हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अभी तक जो है 15 प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो है कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। अगर आप लोग को मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो ये प्रैक्टिस सेट देख लें। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी सी डी समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये भी सी डी के समांतर है। यदि ये बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं ये फॉर्मूला, ये फिगर देखते हैं पहले। तो फिगर ऐसे बनेगा, ये है आपका ये बी, ये हो गया सी डी, यहाँ से जो है एक हाइट बनेगा। ठीक ना, ये आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे कितना, ये हो गया आपका सी डी 10 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी ये बी प्लस सी डी, ठीक है, इनटू हाइट, यहाँ हो जाएगा एरिया। ठीक, अब इस पर हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। एरिया कितना दिया वो 132 इक्वल टू 1/2, ए बी का वैल्यू दिया है 12 और सी डी का वैल्यू दिया है 10। हाइट आपसे पूछ रहा है, तो देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 132 इक्वल टू 12 और 10 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, इंटू एच। अब यहाँ से काटते हैं, 22 छक 32 से 6 बार में, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी इसका हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि दो समबाहु त्रिभुज की मध्यकाओं का माध्यक रेखाओं का अनुपात 4:3 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका माध्यक है। ठीक है, इसको बोल रहा है 4:3 में है। जब माध्यक 4:3 में है तो इसके सामने वाला जो होता है ना, ये माध्यक के बराबर होता है, यानी 3 अगर यहाँ पे है तो ये भी साइड जो है वो 3 होगा, और इसके सामने वाला साइड यहाँ 4 है तो ये हो गया 4, यानी 4:3 ही जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह एक परीक्षा में भौतिक विज्ञान में 80%, रासायनिक विज्ञान में 85% और भौतिक और रासायनिक विज्ञान दोनों में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 80 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो पहले उत्तीर्ण जो है, जितने लोग उत्तीर्ण हुए उसका संख्या देखते हैं, टोटल कितना उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 80 प्लस 85 माइनस 75 कर देंगे, तो यहाँ दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुआ वो निकल जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा यहाँ से 165 माइनस 75। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये जो है टोटल पास हो गया। ठीक है, ये पास है। अब क्या होता है कि कहीं भी जो होता है कोई भी नंबर वो 100% होता है, तो 90% अगर यहाँ पास है, टोटल कितना होता है 100%, तो 100% में से 90% को घटाएंगे तो कितना बचे 10%। तो 10% जो है ये फेल वाले विद्यार्थी हो गए। ठीक है, ये फेल होते हैं। ये अगर फेल हो रहे हैं तो 10% का वैल्यू कितना दिया, 80 बराबर। ठीक है, तो क्या हम लोग को निकालना है 100%, यानी टोटल विद्यार्थी बोला है ना, तो 100% होता है कोई भी नंबर, तो 100% के बराबर क्या हो गया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 10 से करेंगे तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, यानी 800 टोटल विद्यार्थी होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 40 और गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग बोला है तो x प्लस वाई मान लेते हैं, दो संख्या इक्वल टू 40, इसका बोल रहा है गुणनफल, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 375 बोल रहा है। अब बोल रहा है व्युत्क्रम, यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसी को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर इसको अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई हो जाएगा,
और इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वैल्यू दिया हुआ है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया 40, तो 40 लिखेंगे। बाई में एक्स वाई है तो 375। अब देखिए इसको काटते हैं 5 बार में तो 8 पचे 40, 7 पचे 35 और 2 पर 5 25, यानी 5 पचे 25, यानी आंसर कितना रहेगा 8/75 जो होगा इसका व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 6 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है कि 6 साल में 2 गुनी हो गई, तो बोल रहा है कितना साल में, तो x कर देंगे। अब बोल रहा है 8 गुनी, तो कितना, ये जो होता है ना इसी का बेस में होना चाहिए जो गुनी बोल रहा है, तो यहाँ 2 गुनी है, यहाँ 8 गुनी, तो 2 का पावर जो है 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो अगर ये 3 जो होता है ना वो 6 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 तिया 18, यानी 18 साल में जो है ये 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये होता है बेसिक मेथड कि देखिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक है एक संख्या। ठीक है, अब एक संख्या जो है वो दुगुना कितना साल में हो रहा है, एक जो है दुगुना हो जा रहा है 6 साल में। ठीक है, 6 साल में अगर 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 6 साल लगेगा हम लोग को, तो 4 गुना करेंगे यानी 2 दूना 4, यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, यहाँ फिर 2 गुना करेंगे तो ये हो गया 8 गुना। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 6 साल। तो देखिए यहाँ से जोड़ लेते, ये 6 साल, ये 6 साल, ये 6 साल, यानी टोटल कितना हो गया 18 साल। तो यहाँ से भी 18 आ गया, यहाँ से भी 18। चॉइस इज योर, जो पसंद आता है उसको करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 5100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच एक लंबवत दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजा एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर तो अन्य समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक ना, यहाँ ये हो गया। अब बोल रहा है एक समांतर भुजा की लंबाई, तो यहाँ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ये इसका एरिया भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5100, 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताएं कि 1/2 इंटू पैरेलल साइड ऑफ सम। तो मान लेते हैं इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस बी इंटू एच, एरिया दिया हुआ है हम लोग का कितना, ये लिख देते हैं एरिया पहले फॉर्मूला। ठीक है, तो 5100 इक्वल टू 1/2, ये प्लस बी बोला है तो ये तो नहीं पता, बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 कटा, ये 0 कटा, 3 से काटेंगे तो 70 × 51 यानी 170 हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 दूना 34, 340। अब यहाँ बचा है क्या, ये प्लस 20। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग घटाते हैं, ये का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये अगर इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 340 माइनस 20, यानी 320 जो होगा वो अदर जो है पैरेलल साइड का दूरी हो जाएगा। तो 320 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ ए बी सी में वो केंद्र है और ये डी बी ई सी ई 3 मध्यिकाएँ हैं, सी एफ 3 मध्यिकाएँ हैं और त्रिभुज ये वो ई का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज बी डी ओ एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले फिगर हम लोग बनाते हैं, तो फिगर बनाएंगे। चलिए ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब यहाँ से माध्यिका खींचते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट ओ दे देते हैं।
अब बोल रहा है ये डी, तो ये डी कर दी है, फिर BE और CF, तो ये हो गया CF। बोला ये वो ई, यानी ये वो ई। ये जो होता है ना ट्रायंगल में, जब मीडियन बनता है तो सभी इक्वल भागों में बंटता है, यानी एक 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 एक, ठीक है, यानी 6 भागों में टोटल ये बंटता है, ठीक है, इक्वल भागों में। तो यहाँ पे जो है ये वो ई का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है। तो चतुर्भुज BDOF, अगर एक का जो है 20 सेंटीमीटर दिया है तो BDOF, देखिए इतना का पूछ रहा है आपसे, इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल हो जा रहा है ना, तो 20 + 20 कितना हो गया, 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक थैले में 40 रुपया है और उसमें 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के बराबर बराबर सिक्के रखे हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या की गणना करें। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है, छोटा कॉइन है ना, उसमें सारे को कन्वर्ट करते हैं। तो 10 पैसे का कितना कॉइन हो जाएगा, 1 कॉइन होगा, 20 पैसे का 2 कॉइन होगा और 50 पैसे का कितना कॉइन होगा, 5 कॉइन होगा, ठीक है। अब 10 में कन्वर्ट किए तो 40 रुपया को जो है 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 400 कॉइन के बराबर हो जाएगा। 40 दे 400, ठीक है। अब बोल रहे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यहाँ 400 सिक्का तो टोटल हो गया, लेकिन क्या अलग अलग प्रकार के, तो 5 2 7, 7 और 1 8, यानी 8 जो है अलग अलग प्रकार के कॉइन है। तो देखते हैं कितना का मल्टीपल है ये, 50, यानी जो है इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये और बी किसी कार्य को साथ में 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ये उसी कार्य को साथ में 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी ना ये का वैल्यू पूछ देता है, कभी बी का, कभी सी का, तो निकलेगा कैसे वो देखना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग इसको, ये बी फिर बी प्लस सी, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम दे, अच्छे चीज़ों को अच्छे तरह से सिखाएंगे और आप लोग को परेशानी जो भी होगा वो नहीं होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, बी का वैल्यू, ठीक है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को जो है यहाँ से देखिए, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ क्या है, बी नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो शायद मेरा बी बच जाएगा और ये जो होगा, ये और सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, ये प्लस बी प्लस इसको जोड़ देते हैं, बी प्लस सी माइनस इसको घटा देते हैं, सी माइनस ये। तो देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस कट गया, ये और ये कट गया, यानी बी केवल बच गया 2b। यहाँ से ये हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि सी, ठीक है, अगर सी पूछ देता यहाँ पे, ये प्लस बी, बी सी और सी है, अगर सी पूछ देता कि सी क्या होगा, तो सी अगर निकालना होता है तो इसको हम लोग घटा देते। देखिए यहाँ पे ये प्लस बी है तो इसमें सी नहीं ना है तो इसको घटा देते। अगर ये पूछता तो हम लोग इसको घटा देते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, तब जो है जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है कंसेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। तो बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए 12 दिया हुआ है, 15 और 20 दिया हुआ है टोटल। तो 12, 15 और 20 का कितना हो गया, एलसीएम 60 है। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 × 25 = 60, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 दिया 60, इतना हो गया। अब बोल रहा है अकेले वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अभी हम क्या बताए थे कि बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला को घटा देते हैं, ठीक है। तो 5 4 9 में 3 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होता है, 6 तो बच गया लेकिन 6 2 बार में बचता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, टोटल वर्क जो होता है उसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 6 दूना 12, चूँकि 2 आदमी मिल के काम कर रहा है ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 दूना 12 यानी 120 जो होगा टोटल काम होगा।
तो 6 बचा हुआ है जो बी अकेले करेगा, 6 इफिशियंसी बी का आ गया 6, तो 120/6 यानी कितना हो जाएगा 20 छक 20 यानी 20 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा 20 दिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सुरेश ने अपने धन का 1/4 हिस्सा राजेश को दे दिया। राजेश ने सुरेश से प्राप्त धन का आधा सूरज को दे दिया। यदि सुरेश के पास बची राशि और सूरज द्वारा प्राप्त राशि का अंतर 500 है तो सुरेश के द्वारा राजेश को दिया गया धन का मान क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सुरेश बोल रहा है वो क्या कर रहा है 1/4 धन जो है वो किसको दे रहा है राजेश को। तो मान लेते हैं सुरेश का धन जो है ना वो 100 है। ठीक है, अगर 1/4 दे दिया तो कितना हो गया 25%, यानी 100 का 1/4 25 हुआ ना। तो ये जो है किसको दे रहा है राजेश को दे रहा है। तो राजेश के पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है राजेश जो है राजेश ने सुरेश से प्राप्त धन का आधा सूरज को दे रहा है। अब बोल रहा है ना कि राजेश जो है सुरेश से जितना धन प्राप्त किया वो जो है सूरज को दे रहा है, सूरज को दे रहा है उसका आधा। तो ये 25 प्राप्त किया है, आधा दे दिया तो कितना दे देगा 12.5, ये सूरज के पास आ गया। ठीक है, अब बोला सुरेश के पास बची राशि, तो सुरेश अगर 25 दे दिया यहाँ पे राजेश को तो कितना बच जाएगा इसके पास रिमेन जो होगा वो 75 बचेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सुरेश के पास बची राशि और सूरज द्वारा प्राप्त धन, तो सूरज कितना 12.5 किया है, उसका अंतर बोल रहा है, अंतर जो है 500 के बराबर है। तो इसका अंतर 12.5 से इसको हम लोग घटा देते हैं और इसका अंतर जो है वो 500 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 10 में 5 5, यहाँ हो जाएगा 4 में 2 2 और यहाँ हो जाएगा 6 में 1 5, यही होगा। अब इसका जो है वैल्यू वो दिया है 500 के बराबर। एक सेकेंड यहाँ पे जो है थोड़ा गलती कर दी है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सुरेश और राजेश के द्वारा ये सूरज क्या दिया, सुरेश के पास बची राशि और सूरज द्वारा प्राप्त किया गया राशि का अंतर। हाँ ठीक तो है यार, ठीक है ठीक। यहाँ पे जो था 12.5 ही होगा, -12.5। तो इसको अगर हम लोग हटाए थे तो कितना आया था 5 2 5 आ गया था ना, 5 2 5। ठीक, 5 2 5 यहाँ हो गया। चलिए यहाँ गलती कर दे रहे थे घटाने में, यहाँ हो गया 62.5 होगा। ठीक, अब इसका वैल्यू जो है ना वो दिया है 500 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल देते 125 बचे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 होगा। 125 बचे 625, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटते हैं तो हो जाएगा 125 8 है, यहाँ एक बार में, यहाँ 8 बार में, तो यानी 1 का वैल्यू जो है 8 है। 125 चौके 500, देखते हैं यार कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 1 का वैल्यू अगर 8 आया तो 100 का वैल्यू कितना आ गया 800। ठीक है, अब बोल रहा है सुरेश के द्वारा राजेश को दिया गया धन का मान क्या होगा, यानी 25 का वैल्यू कितना होगा 100 पूछ रहा है। तो यहाँ से जो है इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग को 25 का पूछा है तो यहाँ 25 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 25 से करेंगे, तो 25 से कम 25 और 25 8 200, यानी 25% का वैल्यू कितना हो जाए 200, यानी राजेश को जो है 200 के बराबर जो है वो पैसा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है
10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करेंगे। तो ट्रेन का चाल कैसे क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, यही होता है। अगर सेम दिशा में जाती है ट्रेन तो स्पीड घट जाता है। तो 125 हो गया यहाँ पे लंबाई। अब इसी का दिशा में जा रहा है ना, हाँ तो ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से x माइनस 5 इंटू, अगर सारा जो है वो किस में है, सेकेंड में है, मीटर में है और सेकेंड में है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 कर देंगे। ये 18 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया ऊपर 18 इक्वल टू टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब निकल जाएगा मेरा, यहाँ से अगर काटेंगे तो 25 पचे 25 से, यहाँ से काटते तो 2 पचे 10, 5 पचे 25, 2 9 18। तो यहाँ कितना हो गया 9 पचे 45, इधर 1 बच गया था। तो x माइनस 5 बराबर 9 पचे 45। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर चला गया तो हो जाएगा 45 और 5 50। तो 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका ट्रेन का चाल हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो 14 25 ये 70 है तो 7 दे 70, 10 सत्ते 70 और 14 25 70। अब इन लोग जो है 2 ठो नल है वो भरने वाला, एक जो है खाली करने वाला। पूरा एक साथ तीनों को खोल देंगे तो कब भर जाएगा। तो देखिए 10 7 17 हो गया, 17 और यहाँ पे जो है 5 घट जा रहा है चूँकि ये खाली कर रहा है। तो 17 में 5 12, तो 70/12 कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12 ये हो गया 35 दूना 70। तो कितना हो गया इसका आंसर 35/6 आवर जो है इसका समय लगेगा टोटल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे x मान लेंगे, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ठीक है, ये सम संख्या हो गया। अब क्या करते हैं इसका हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, अब ये 5 संख्या हो गया। अब बोल रहा है इसका औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बाई 5 इक्वल टू, इसका एवरेज कितना दिया है 40। तो 40 कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5x है तो 5x हो गया, प्लस यहाँ से 8 6 14, 4 18 और 2 20 हो गया बटे 5 इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 × 5 = 200, तो 5x इक्वल टू 200। ये हो गया, यहाँ प्लस था तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब हो गया 5x बराबर 200 में 20 180। अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 36, यानी x बराबर 36। सबसे छोटा संख्या बोला है तो हो जाएगा x जो है सबसे छोटा है तो ये 36 आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ा बोलता तो ये था, तो 36 + 8 हो जाता 44 इसका बड़ा नंबर। ठीक है, तो जो पूछा है उसका आंसर 36 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है यदि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है।
कहने का मतलब है कि जो भी परीक्षा का नंबर है पास होने का, उसमें जो है वो 20% लाता है तो 35 अंक से फेल हो जाता है। अगर ये नहीं फेल करता तो क्या होता है, 35 नंबर ज़्यादा लाता तो ये नहीं फेल होता है। तो 20% ला रहा है और ये फेल हो जा रहा है 35 अंक, तो क्या करते हैं, इसको 35 नंबर दे के पास करवा दे रहे हैं। ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, दूसरा विद्यार्थी वो 50% लाता है, लेकिन ये जो है पास नंबर लाने के बाद जो है ये 32 नंबर एक्स्ट्रा ले आता है, तो इसको घटा देते तो केवल पासिंग लाएगा। ठीक है, केवल पास करवा देते हैं, तो 32 नंबर इसका घटा दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें जो भी हम लोग का एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल रहता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो 30 में 20 गया, 50 में 20 गया तो कितना बच गया 30, और 35 में 32 गया तो कितना हो गया यहाँ पे, ये तो प्लस और ये प्लस काम करेगा ना, तो 35 और 32 हो जाएगा, 5 2 7 और 3 3 6, 6 और 7 आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है आपको परीक्षा का पूर्णांक कितना है, दैट मीन्स 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ये तो 30% का आया है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू बराबर कितना हो गया 67/30। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इंटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ 100% हो गया, इक्वल टू 67 इंटू 100/30। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 30। अब यहाँ से जो कटेगा काट देते हैं, 1 0 1 0। अब कितना हो गया, ऊपर 630 और नीचे 3, यानी 670/3 जो होगा इसका टोटल स्कोर हो जाएगा। ठीक है, फुल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना आप लोग से हो सके। ठीक है, आप लोग जितना जो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और जो है आप लोग के लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं, ताकि JSSC CGL एग्ज़ाम में आप लोग के लिए मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। वो सारे चैप्टर का जो है एक निचोड़ जो होगा वो ले करके आएंगे, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे करवा देंगे।